Hello dear students, in that first your today's topic is regrouping and renaming. Okay, and you will find this topic on your book page number 37. ठीक है, तो regrouping और renaming का जो टॉपिक है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पर देखिए के प्लेस पे 1 है, टेंस के प्लेस पे 2 है और वंस के प्लेस पे 3 है. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 102 टेंस, क्योंकि 1 जो है वो के प्लेस पे है इसलिए लिखा हुआ है 100 और 2 ये टेंस के प्लेस पे है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है 2 टेंस. ओके, और 3 ये वंस के प्लेस पे है इसलिए यहाँ पे दिया है 3 वंस. ठीक है, या इसको हम इस पूरे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इस तरह से रिग्रुपिंग कर रहे हैं, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि यहाँ पर तो हमने लिखा 102 टेंस एंड 3 वंस, तो यहाँ पर 12 टेंस कैसे हो गया और 3 वंस यहाँ पे कैसे हो गया. ठीक है, आइए इसको समझते हैं. इसको समझने के लिए ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं कि 110 इक्वल टू 10 वंस, यानी कि 110 में 10 वंस होते हैं. पहला ये आपने याद रखना है और दूसरा आपने याद रखना है कि 100 इक्वल टू 10 टेंस, यानी कि 100 में 10 टेंस होते हैं. तो पहले स्टेप में आप इसको देखिए 100 इक्वल टू 10 टेंस. ठीक है ना. तो अब कर रहे हैं हम कर रहे हैं रिग्रुपिंग, यानी कि 100 के प्लेस का जो 1 है इसको हम रिग्रुप करके टेंस के प्लेस में जो 2 है इसके साथ रिग्रुप कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 100 के प्लेस में और हमने पढ़ा 100 इक्वल टू 10 टेंस. ठीक है, यानी कि जब हम 100 के इस 1 को 2 के प्लेस पे जो 10 के प्लेस पे जो 2 है इसके साथ रिग्रुप करेंगे, यानी कि 1 को हम यहाँ लाएंगे, लेकिन 100 इक्वल टू 10 टेंस, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा फिर 0. यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह पे, यहाँ पे 1 की जगह पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है ना. इसीलिए यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है और 1 के जो 100 के प्लेस का जो 1 है उसको हमने यहाँ ला दिया 2 के साथ करके रिग्रुप, तो यहाँ हो गया 12, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया 12 टेंस एंड 3 वंस. ठीक है ना. तो इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसकी हमने कर दी रिग्रुपिंग. ठीक हो गया. अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये जो फिगर है या 12 टेंस को हम जो है 12 टेंस एंड 3 वंस को हम 123 वंस या इस तरह से भी लिख सकते हैं. यानी कि हमने फिर से क्या किया, हमने क्या किया टेंस के प्लेस में जो 12 था उसको हमने रिग्रुप किया वंस के प्लेस में जो 3 है उसके साथ में. ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कैसे होगा. यहाँ पे देखिए 110 इक्वल टू 10 वंस, 110 इक्वल टू 10 वंस, यानी कि 110 में 10 वंस होते हैं. ठीक, इसको समझिए 110 में 10 वंस होते हैं. इसीलिए जब ये 12 जो कि 10 के प्लेस पे है इसको अगर हम वंस के प्लेस पे ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 करेंगे पहले, क्लियर है, और 3 यहाँ पे पहले से है तो प्लस 3 भी करेंगे. समझ गए आप लोग. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 10, तो 12 पर 10 इज 120. ओके ओके, और इसमें हम कर देंगे फिर प्लस 3, तो कितना हो गया 123 हो गया. तो 123 ये हो गया 123, और ये जो है वंस के प्लेस पे है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 123 वंस. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिग्रुपिंग. ठीक है ना. तो यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको कहते हैं रिग्रुपिंग एंड रीनेमिंग. ठीक है, तो ये तो एग्जांपल था. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पास में है, आइए उनको सॉल्व करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3rd आपकी बुक में है उसका हम 3rd पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ आपको 485. ठीक है ना. तो मैं इसकी प्लेसिंग करता हूँ. 5 जो है वो वंस के प्लेस पे है, 8 टेंस के प्लेस पे है एंड 400 के प्लेस पे है. ठीक है ना. अब अगर मैं रिग्रुपिंग करता हूँ तो इसमें अब मुझे फिल करना है, जो ये 2 बॉक्स है इनको मुझे फिल करना है रिग्रुपिंग और रीनेमिंग करने के लिए. ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे, 4 100 के प्लेस पे है तो मुझे 4 को इस टेंस के प्लेस पे ले जाना है, ठीक है ना, यानी कि मुझे 4 को 8 के साथ रिग्रुप करना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 100 इक्वल टू 10 टेंस, इसीलिए जब मैं इस 4 को इस टेंस के प्लेस पे ले जाऊंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 करूंगा, ठीक है, और प्लस 8 करूंगा, समझ गए। ओके, अब यहाँ पर 4 नहीं रहेगा क्योंकि 4 मैंने 8 के साथ में रिग्रुप कर दिया है, तो 4 इंटू 10 करूंगा, ठीक है, प्लस 8, तो 4 इंटू 10 इज 40 प्लस 8, 40 प्लस 8 कितना हो गया, 48, तो 48 किस प्लेस पे आएगा, टेंस के प्लेस पे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 48, ठीक है, और 5 जो है वो वंस के प्लेस पे ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 टेंस एंड 5 वंस, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कहते थे 4 हंड्रेड्स, 8 टेंस एंड 5 वंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कर दी रिग्रुपिंग और रीनेमिंग, यहाँ पर नेम कुछ और था, यहाँ पर नेम कुछ और हो गया, लेकिन ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है ना। अब इसको हम जो है इसको हमने यहाँ पे फिर से करना है रिग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इस 48 को जो कि टेंस के प्लेस पे है इसको रिग्रुप करना है 5 के साथ में जो कि वंस के प्लेस पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 48 को हम वंस के प्लेस पे ले जाएंगे। अब ध्यान रखिए 110 इक्वल टू 10 वंस, 110 इक्वल टू 10 वंस, यानी कि 48 ये टेंस के प्लेस पे है, इसको अगर आप वंस के प्लेस पे ले जाएंगे तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, ओके, तो 48 इंटू 10 हो जाएगा 480, ठीक है, और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 485, ठीक है ना। तो ये 485 के कौन से प्लेस पे आएगा, वंस के प्लेस पे आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 485, तो यहाँ पे लिखेंगे 485 वंस, ठीक है। तो हमने इसको रिग्रुप भी कर दिया है इस तरह से और इसको रीनेम भी कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये तीनों फिगर ये एक ही हैं, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, बाकी के जो रेस्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे। वन इज रिग्रुपिंग वंस, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 14 वंस इक्वल टू डॉट डॉट 10 डॉट डॉट वंस, ठीक है ना। अब इन ब्लैंक में क्या है वो हमको फिल करना है, तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 ये वंस के प्लेस पे है और 1 ये टेंस के प्लेस पे है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा कि 1 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1 10, ठीक है, और 4 क्योंकि वंस के प्लेस में इसलिए यहाँ पर 4 वंस हो जाएगा, सिंपल, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 24 वंस इक्वल टू डॉट डॉट 10 डॉट डॉट 1। अब इन दो ब्लैंक में क्या आएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्योंकि 4 वंस के प्लेस पे है और 2 टेंस के प्लेस पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस ब्लैंक में सिंपली आ जाएगा 2 10, ठीक हो गया, और 4 क्योंकि वंस के प्लेस पे है और यहाँ पे जाएगा 4 वंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। इसमें 2 और क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिग्रुपिंग टेंस, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास में है 16 टेंस इक्वल टू डॉट डॉट 100 डॉट डॉट टेंस। अब इन दोनों ब्लैंक में क्या आना है वो हमको समझना है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए 16 टेंस का मतलब क्या हुआ, 16 इंटू 10, 16 टेंस का मतलब क्या हुआ, 16 इंटू 10, और 16 इंटू 10 कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। और 160 को हम इस तरह से इसको लिखते हैं, है ना, जो 0 है वो वंस के प्लेस पे, 6 जो है वो टेंस के प्लेस पे, और 1 जो है वो 100 के प्लेस पे आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए क्योंकि 1 जो है वो 100 के प्लेस पे है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100, ठीक है ना। और टेंस के प्लेस पे कौन है, 6 है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 6 टेंस, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी आप सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आई विल टेल, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है रिग्रुपिंग एंड रीनेमिंग, इसके जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए आप आज
ठीक है ना, इस